सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका जेईई मेन में 50 से 90 परसेंटाइल के बीच में। मेजर ऑडियंस यहाँ पे इस क्राइटेरिया में आती है जिनका बच्चों का 60 परसेंटाइल है, 70 है, 80 है, 90 परसेंटाइल है। और अगर आपको यूपी के अंदर कॉलेज चाहिए तो किस काउंसलिंग में क्या प्रोसेस होगा, क्या बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी होगी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर देन यूपी स्टूडेंट जो कि यूपी में आकर के कॉलेज लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आपको इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग्स कवर कर रहे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। कोई भी आपका डाउट या इंक्वायरी होता है पर्टिकुलर किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो हमारी आप काउंसलिंग टीम को भी कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड है कि सर हमारे को गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, प्राइवेट में नहीं जाना है, तो आपको यहाँ पर यूपी के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन हैं, अच्छे कॉलेजेस भी हैं, टॉप कॉलेजेस भी हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। यूपी के लगभग सभी कॉलेजेस, आईआईटी और एनआईटीज को छोड़ करके बाकी जो कॉलेज हैं वो आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपका इन काउंसलिंग में कवर हो जाएंगे। तो बहुत सारे आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज ऑप्शंस में मिल जाएंगे, इन्हीं काउंसलिंग में आपके कवर हो जाएंगे। रेस्ट आपका यहाँ पर कोई भी 75% वाला क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं है। तो बेसिक जिन बच्चों का परसेंटेज 12th में अगर आपका 60 से कम परसेंटेज है और आप बहुत परेशान हो कि सर 60 से कम परसेंट आया है, आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जिन बच्चों का 12th में परसेंटेज कम है वो बच्चे भी यहां पर आसानी से कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लो फीस स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि ज्यादा फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते, 50-60,000 पर ईयर फीस वाले कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इवन अगर आपकी पूरी स्कॉलरशिप आ जाती है, आप अगर यूपी से हो तो आपका पूरा स्कॉलरशिप में पैसा रिफंड भी हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आप जीरो फीस पे यहाँ पर पढ़ने वाले हो। तो ऐसे आपको इंटरेस्टिंग कॉलेजेस मिलेंगे। परसेंटाइल 50 to 90 परसेंटाइल के सारे स्टूडेंट्स इन काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। एवरेज प्लेसमेंट में 4 लाख से 7 लाख के एवरेज पैकेज वाले कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। हर साल हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग, दोनों तरीके की सर्विसेज देते हैं। फ्री गाइडेंस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देते हैं और इन सभी काउंसलिंग्स में बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं और अच्छे कॉलेजेस के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाता है। तो देखिए कौन कौन सी काउंसलिंग्स हैं जिन स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HBTU, हार्कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि 100 साल पुराना कॉलेज है। एवरेज पैकेज की बात कीजिए 7 लाख रुपए का एवरेज पैकेज कॉलेज ऑफर करता है। लोअर ब्रांचेस में भी आपको यहाँ पर पेंट, फूड, प्लास्टिक जैसी ब्रांचेस में 7 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है। बेसिक एलिजिबिलिटी जो है 55% 12th में है और जेईई मेन का आपने एग्जाम दिया है, आप इस HBTU की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। 100+ ईयर्स पुराना कॉलेज है। 1921 में कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था और इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, जिसका बेनिफिट यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। HBTU में अगर लास्ट रैंक की बात करें, कितने रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है, तो जनरली कंप्यूटर साइंस जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 40 या 50,000 के अंदर क्लोज हो जाता है, CS और IT। बट अदर देन जो आपकी अदर ब्रांचेस हैं उनमें 4 से 5 लाख रैंक तक भी एडमिशन आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। डिपेंड करता है कि पूरी काउंसलिंग आपने लास्ट तक काउंसलिंग करवाई है या लास्ट के जो स्पॉट राउंड्स है उनमें आपने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, तो आपको लास्ट तक इसमें प्रोसेस में रहना है। MMUT की काउंसलिंग, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले कॉलेज हुआ करता था, 2013 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। रैंकिंग वाइज ये डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस में MMUT सेकंड नंबर पे रैंक करता है, तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यूपी के अंदर हो सकता है। 55% बेसिक क्राइटेरिया है, तो इनका एक ही कैंपस है, सिंगल कैंपस है। MMUT का भी और HBTU का भी केवल एक कैंपस है जो कि कानपुर में है, ठीक है। MMUT का भी गोरखपुर में कैंपस है। 6.5 LPA एवरेज पैकेज यहाँ पर आपका 6.5 LPA का रहने वाला है। लगभग ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज का जो स्टार्टिंग हुआ था, 63 इयर्स पुराना कॉलेज है, 63 साल से पुराना कॉलेज हो चुका है, और जहां पर आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रैंक तक भी एडमिशन आपको पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके दो काउंसलिंग है जिनका एक ही एक कैंपस है। HBTU का भी सिंगल कैंपस है, MMUT का भी सिंगल कैंपस है। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी काउंसलिंग जिसमें हमारे 40-50 परसेंटाइल से लेकर के 80-90 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए, सब बच्चों के लिए कॉलेज मिलेंगे। ये है UPTU की काउंसलिंग, जिसको अब हम UPTAC के नाम से जानते हैं। पहले आपका UPSEE के नाम से काउंसलिंग होती थी और UPSEE के नाम से अपना यूपी का एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था इंजीनियरिंग के लिए। अब यहाँ पर ये जेईई मेन से इस काउंसलिंग में आप अपीयर हो सकते हैं। आपने जेईई मेन एग्जाम दिया है, जो भी आपकी रैंक है उससे आप इस काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक परसेंटेज क्राइटेरिया 12th में आपको 50% चाहिए, बहुत ही नॉर्मल परसेंटेज क्राइटेरिया है। पैकेज की बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस का पैकेज होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लगभग आपका यहाँ पर 700+ कॉलेजेस हैं, 700 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो इस UPTAC की काउंसलिंग के अंदर कवर हो जाते हैं। AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, कुछ अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो वो सभी कॉलेजेस UPTAC की काउंसलिंग में आपका यूपी में कवर हो जाएंगे। और अलग अलग कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट अलग होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको ईयर ऑफ कितने ईयर पुराना है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है।
और नेक्स्ट आपका कितनी रैंक से कितने रैंक तक वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस हैं, और आपको अगर टॉप ब्रांच में जाना है, सीएस में जाना है, आईटी में जाना है, और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जैसे आईटी लखनऊ है, बीआईटी झांसी है, केएनआईटी सुल्तानपुर है, ये सभी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं स्टेट लेवल पे, जहां पर आपको 30 से 40,000 रैंक पे जनरल वाले बच्चों को सीएस मिल जाता है। अगर आपकी रैंक 4 लाख 5 लाख या 6 लाख तक भी है तो भी आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। बहुत सारे आपके जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी आपको काफी ज्यादा रैंक तक एडमिशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये एक ऐसी काउंसलिंग है जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लो स्कोरिंग कैंडिडेट है उनको जरूर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ये आपका यूपीटीएससी की बात। एक और काउंसलिंग है सीएसजेएमयू की काउंसलिंग। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो है सीएसजेएमयू कानपुर में लोकेटेड है, ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसका भी अलग से काउंसलिंग होता है। जेईई मेन के स्कोर से आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 55% आपका बेसिक क्राइटेरिया है, 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज आपको सीएसजेएमयू में मिलेगा, और इसमें आप मेन कैंपस रहेगा, कानपुर में इनका अच्छा सा कैंपस है, उस कैंपस में आपको सीट मिलेगी, उस कैंपस में आपको पढ़ाई करनी होगी। 1996 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, और यहां पर लगभग 5 लाख रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो 5 लाख रैंक पे जो केमिकल ब्रांच है, जो लास्ट की जो ब्रांचेस हैं, उनमें आपको ज्यादा रैंक पे एडमिशन मिलता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपका यहाँ पे भी हाई रैंक पे क्लोज होता है। ये आपकी मेजर काउंसलिंग है जो कि यूपी में कंडक्ट होती है। इसके अलावा कोई भी अदर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होती है। तो इन सभी काउंसलिंग का अलग अलग आपको सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, जिसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कब से स्टार्ट होगी, कौन कौन से कॉलेजेस आपको किस काउंसलिंग में मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको चैनल पे आगे वीडियोस में मिलेंगी। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।